મહત્વના સમાચારથી શરૂઆત કરીએ તો દિલ્હીમાં એસઆઈઆર અને વોટ ચોરીના આક્ષેપ પર વિપક્ષના વિરોધ પ્રદર્શન હજુ પણ યથાવત છે। વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે। સંસદ ભવનથી ચૂંટણી પંચ કાર્યાલય સુધી વિપક્ષે માર્ચ યોજી છે, જેમાં રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વિરોધ માર્ચમાં જોડાયા છે। મોટી સંખ્યામાં વિપક્ષી સાંસદો માર્ચમાં જોડાયા। લોકસભામાં नेता विपक्ष राहुल गांधीना अध्यक्ष स्थाने मार्च योजाई रही है। चूंटणी पंचे विपक्षी नेताओने बातचीत माटे बोलाव्या छे। राहुल गांधी द्वारा आक्षेप लगाववामां आव्या हता के इलेक्शन कमिशन द्वारा वोटनी चोरी करावाय छे, केटलीक जग्याए वोट छुपावવાનો प्रयत्न करवामां आवे छे। अमे पूरा पुरावा लईने सामे आवीशुं। त्यारबाद तेमणे केटलाक पुरावा पण रजू कर्या हता कि कर्नाटक, महाराष्ट्र जेवी जग्याओ छे ज्यां इलेक्शन दरमियान वोट चोरी करवामां आवी हती। तेवा आक्षेप बाद जो कि इलेक्शन कमिशने जवाब पण आप्यो हतो। तेमनुं कहेवुं हतुं कि आ बधी ज खोटी वातो छे, मात्र अफवा फैलावाई रही छे। वधु अपडेट साथे दिल्हीथी संवाददाता अजय यादव अमारी साथे जोड़ाई गया छे। अजय, अत्यारे संसद बहार विरोध प्रदर्शन। देखिए, निश्चित तौर पे जब से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से विपक्ष आक्रामक है और यहां तक कि मानसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन से और आज तक लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। और इस बीच राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, खास करके कर्नाटक के महादेवपुरा को लेकर के, जिसमें आपको बताया गया कि करीब 1 लाख से ज्यादा वोट जो है वो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। और साथ ही साथ में काफी आक्रामक तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव आयोग कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। तो और इसी के साथ कहीं न कहीं ये तकरार और ज्यादा बढ़ गई और इसी मुद्दे को लेकर के फिलहाल राहुल गांधी की अगुवाई में एक मार्च, मेरे पीछे जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये संसद भवन है और संसद भवन के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है और पुलिस कर्मियों का जमावड़ा है। राहुल गांधी की अगुवाई में एक मार्च जो है वहां से निकला हुआ है और दूसरे हिस्से में भी दिखाऊंगा कि ये जो सामने एक रोड खाली दिखाई दे रहा है और दूसरे हिस्से में जो गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही है, तो यानी यहां से महज 300 मीटर की दूरी पे चुनाव आयोग का मुख्यालय है और वहां तक ये मार्च जाएगा। इस मार्च को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, प्रियंका गांधी साथ में है, अखिलेश यादव साथ में है, जितने भी इंडिया घटक दल के नेता हैं वो सारे इसमें साथ हैं, सांसद साथ हैं। और चुनाव आयोग ने भी एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर नहीं बल्कि एसआईआर के मुद्दे पर 12 बजे का वक्त दिया है कि कम से कम 12 जो प्रतिनिधि हैं इंडिया ब्लॉक के वो आए, उनसे एसआईआर के मुद्दे पर बातचीत होगी। हालांकि पहले ये खबर आ रही थी कि 30 नेताओं को वक्त दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से इस मुद्दे पे, एसआईआर के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, लेकिन अब खबर आ रही है कि 12 नेताओं को वक्त दिया गया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी काफी आक्रामक तरीके से राहुल गांधी के ऊपर और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के ऊपर हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दल के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझ करके चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त शासी संस्था को बदनाम किया जा रहा है ताकि आम मतदाताओं के मन में चुनाव आयोग की गरिमा को गिराया जा सके। खैर, इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से संसद भवन के ठीक सामने एक बैरिकेड लगा करके जो राहुल गांधी की अगुवाई में जो प्रदर्शन चल रहा था या मार्च आगे बढ़ रहा था उसको रोक दिया गया है। तो ज़्यादा संभावना है कि यहीं पर जो मार्च है उसको रोक दिया जाए और किसी भी प्रतिनिधि को आगे बढ़ने न दिया जाए और बाद में जो जिन प्रतिनिधियों को बुलाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से वो प्रतिनिधि चुनाव आयोग जाएंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे की वजह से पूरे देश की राजनीति काफ़ी गर्म है। सत्ता पक्ष जहाँ पे आयोग को की गरिमा गिराने का आरोप विपक्षी पार्टियों पर लगा रहा है, वहीं पर विपक्षी पार्टियां या इंडिया घटक दल के जो नेता हैं कह रहे हैं कि जब मतदाताओं का अपना स्वयं का अधिकार एक वोट का अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो ऐसे में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता क्या रहेगी। तो खैर, इसी सब आरोप प्रत्यारोप के बीच ये प्रदर्शन चल रहा है। जी अजय, अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही में बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने विपक्षी दलों को बातचीत करने के लिए बुलाया है, पर कौन से नेता है जो बातचीत के लिए जाएंगे? देखिए, कौन से नेता है उसमें सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नहीं जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो पत्र लिखा गया है वो जयराम रमेश को लिखा गया था। पहले शुरू में खबर आ रही थी कि 30 नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया है इंडिया दल के। 5 तरह के हो सकता है कि भी हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, वो उसमें शामिल होंगे। इसी तरह से जो इंडिया घटक दल के नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। उसमें मनोज यादव का भी, मनोज झा का भी नाम लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 12 प्रतिनिधि जो है वो चुनाव आयोग जाएंगे। खास करके एसआईआर के मुद्दे की अगर बात करें तो इस मुद्दे को लेकर के विवाद क्यों है? विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जब बिहार में चुनाव एकदम सर पे है तो 1-2 महीने के भीतर ये प्रक्रिया कैसे अपनाई जा सकती है? इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी जिसके शिकार आम मतदाता होंगे।
जबकि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो बीएलओ है या कह सकते हैं आम कर्मचारी लगाए गए हैं, सबके घरों पे पहुंच करके वो सबका जो वोट है उसको संरक्षित करेंगे, उसको वोटर कार्ड देंगे। अगर किसी तरह की गड़बड़ी है तो उसके लिए भी 1 महीने का वक्त दिया गया है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एसआईआर के मुद्दे पे जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था संसद परिसर में मानसून सत्र के दौरान, शुरुआत की है। अब पूरे देश के लोग, सब राजनीतिक दल इससे जुड़ चुके हैं। जब तक दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा। તો વિપક્ષી દળો દ્વારા સંસદ બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે। 300 જેટલા વિપક્ષી નેતાઓ છે જે અત્યારે જોડાયા છે। અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાયેલા છે। અજય, વિરોધ પ્રદર્શન વધુ ઉગ્ર બનતું જઈ રહ્યું છે। નેતાઓ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, કહી રહ્યા છે કે જ્યાં સુધી વાતચીત નહીં થાય, ક્લિયર નહીં થાય આ વસ્તુ, ત્યાં સુધી અમે વિરોધ કરતા રહીશું। देखिए, निश्चित तौर पे ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है उससे साफ लगता है कि ये मुद्दा न सिर्फ अभी बल्कि पूरे बिहार चुनाव के दौरान काफ़ी आक्रामक तरीके से विपक्षी पार्टियां चलाती रहेंगी। और इसका एक सबसे बड़ा नज़ीर यही है कि आज 4:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में जितने भी कांग्रेस के राज्यों के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को बुलाया गया है। इसमें गुजरात के जो प्रदेश प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है। और इसी तरह से आगे की प्रक्रिया की अगर बात करें तो 17 तारीख से खुद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो आरजेडी हैं उसके प्रमुख एक तरह से हैं, उनके साथ मिलकर के एक कैंपेन बिहार में लॉन्च करने जा रहे हैं एसआईआर के खिलाफ, और खास करके वोट चोरी जैसा आरोप जो उन्होंने लगाया था उसको लेकर के एक आंदोलन छेड़ने जा रहा है। ये पूरा 1 सितंबर। सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी। और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। તો કોંગ્રેસના જે નેતાઓ છે, વિપક્ષી દળો છે, તે આક્ષેપ લગાવી રહ્યા છે કે ચૂંટણી આયોગ છે હવે વોટ ચોરી કરી રહ્યા છે। कि इतने सारे परसेंटेज का वोट का बढ़ावा इतना कम समय में कैसे हुआ, इसका जवाब नहीं देते। कहते कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अरे भाई, हम उस अधिकार के बारे में पूछ रहे जो संविधान ने आम इंसान को दिया, वोट का हक। तो वो उसका क्या हुआ, वो उसका सवाल पूछ रहे, जवाब तो दे। इसी के लिए आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? जी, हमारा वोट का चोरी हो रही है। रातों रात वोट हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हम इसी का सवाल कर रहे हैं। તો સંસદના મકરદ્વાર પર સાંસદોનો જમાવડો, વિરોધ પ્રદર્શન। ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है, पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है। देखिए आप लोग, चुनाव आयोग की ओर विपक्ष मार्च कर रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करे कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। સમાજવાદી પાર્ટી સાંસદ જયા બચ્ચન વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા છે। અખિલેશ યાદવના પત્ની ડિમ્પલ યાદવ, જેમનું કહેવું છે કે વોટ ચોરી થઈ રહી છે, યોગ્ય ન્યાય મળવો જોઈએ।
તો હાથમાં બેનર સાથે વિપક્ષી દળો અત્યારે સંસદ બહાર વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા છે। 300થી વધારે સાંસદો છે જે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। નેતાઓ કાર્યકર્તાઓ પણ આમાં ઉપસ્થિત છે। તો આ સાથે જ અત્યારે પરિસર છે પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયું છે। અખિલેશ યાદવ એક આપને ફ્રેમમાં દેખાઈ રહ્યા છે જે ઉગ્ર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। બેરિકેડ ઉપર ચડીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। અજય યાદવ દિલ્હીથી અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। અજય, વિરોધ પ્રદર્શન વધુમાં વધુ ઉગ્ર બની રહ્યું છે। સમાજવાદી પાર્ટીના નેતાઓ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે। હાથમાં બેનર લઈને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। માંગ એક જ છે કે જ્યાં ચૂંટણી પંચ વોટની ચોરી કરી રહ્યું છે તે ક્લિયર કરવામાં આવે। देखिए, निश्चित तौर पे यही मांग है और कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियां इस मांग को देश भर में यह कह सकते हैं कि फैलाने में कामयाब रही हैं और ये मुद्दा कहीं काफ़ी गर्म हो गया है। लेकिन एक मुद्दा और चल रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है और आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि राहुल गांधी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए गए हैं उसको एफिडेविट यानी सिग्नेचर करके वो दें। लेकिन इसका बचाव करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जब उत्तर प्रदेश में बाईपोल चल रहे थे तब इसी तरह की गड़बड़ियां खुद समाजवादी पार्टी ने देखी थी और खुद एफिडेविट लिख करके 18,000 जो अपने क्लेम थे वो चुनाव आयोग को सौंपा था और कहा था कि इस पर जो जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी ने विद डॉक्यूमेंट अपने आरोप लगाए और उस पर एफिडेविट मांगा जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपना एफिडेविट दिया और उसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया और यहाँ तक कि उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। तो सबके अपने अपने दावे हैं और सबके अपने अपने आरोप हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आप खुद चुनाव आयोग से बात करिए और चुनाव आयोग इस मामले पे संज्ञान लेगा और बातचीत करेगा, लेकिन इसके लिए आप एफिडेविट दिखिए। तो लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए घटक दल ये कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग की गरिमा मत गिराइए, क्योंकि पूरे देश में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की है। अगर उसकी प्रतिष्ठा रहेगी, लोगों में विश्वास रहेगा, तभी कहीं न कहीं लोकतंत्र में भी विश्वास रहेगा। राहुल गांधी पे आरोप लगाया गया कि आप चुनाव आयोग की कम से कम गरिमा मत गिराइए। तो खैर इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जो प्रदर्शन है चल रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से संसद भवन के बाहर जितने भी विपक्षी दल हैं वो अभी फिलहाल रोक दिए गए हैं, बैरिकेड लगाया गया है और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और चुनाव आयोग की तरफ से 30 लोगों को 12 बजे का वक्त दिया गया था, 12 बज चुका है, 12:10 हो चुका है, लेकिन विपक्षी दल यहीं पे रुके हुए हैं, उनको अभी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 30 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें 12 जो है कांग्रेस के सांसद हैं, उसमें राहुल गांधी का नाम नहीं है और खुद जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जयराम रमेश, ये तमाम सारे लोग कांग्रेस के 12 सांसद जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल विपक्षी दल भी अड़े हुए हैं कि बैरिकेड खोलिए, हम चुनाव आयोग जाना चाहते हैं। और वह जो पुलिस का या कह सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल बैरिकेड लगा करके आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पे चुनाव आयोग है, 5 से 7 मिनट लगेगा। लेकिन जब ये पूरा कह सकते हैं कि बैरिकेड हटेगा या ये मैसेज आएगा कि यहाँ से जितने भी प्रतिनिधियों को बुलाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से वो लोग आएँ और चुनाव आयोग से बात करें, तो देखेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी विपक्षी पार्टी के लोग भी अड़े हुए हैं और यहीं पर रुके हुए हैं, बैरिकेड लगाया गया है, पुलिस आगे बढ़ने से रोक रही है। जी धन्यवाद जानकारी के लिए।